अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों हाल ही में एक बहुत ज़रूरी जीआर आया है। वो जीआर है सेमी इंग्लिश का जो मीडियम रहेगा वो, मतलब जो सेमी इंग्लिश स्कूल के लिए टीचर भर्ती में जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो जीआर है। तो आज हम लोग वो देखेंगे, साथ साथ कौन से बच्चे कौन सी मीडियम के लिए एलिजिबल है वो भी देखेंगे। ये दो चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो पवित्र पोर्टल पे जो टीचर भर्ती की भी प्रोसेस चलने वाली है, खास करके उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, तो मैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो यहाँ से एक एक करके बताने वाला हूँ। यानी कि मैं पूरा गाइडेंस आपकी पवित्र पोर्टल पे टीचर भर्ती से रिलेटेड एक पूरा गाइडेंस पर एक सीरीज चलाने वाला हूँ। उसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब के जो चैनल है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी, तो आपको जा जाके देखना है, ठीक है। और चौथी चीज ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी जीआर है ना, तो अपना जो क्लास का एप्लीकेशन है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। उनके टाइटल के हिसाब से आपको भी जो चाहिए वो आप आराम से डाउनलोड करके देख सकेंगे। तो ये सारी चीजें मैं अभी करने वाला हूँ। आप तो इन सब के लिए आप बने रहिए। अभी हम लोग देखने वाले दो चीजें आज ये जो जीआर है ना, आज ये 24 जुलाई का ये जो जीआर है, तो ये सेमी इंग्लिश वालों के लिए है। सेमी इंग्लिश स्कूल है ना, उनके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी रहेंगी, तो इसके बारे में डिटेल बता था। साथ साथ दूसरी चीज और देखेंगे हम लोग कि मतलब अलग अलग मीडियम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे उर्दू मीडियम के स्कूल के लिए टीचर कौन कौन आ सकते हैं, मराठी के लिए कौन कौन आ सकते हैं, इंग्लिश के लिए कौन कौन आ सकते हैं। मराठी का अवॉइड करूंगा मैं, मराठी क्योंकि अपनी सारी ऑडियंस इंग्लिश मीडियम की या तो फिर उर्दू मीडियम की है। तो मराठी वाले जो बच्चे रहेंगे वो रहमान पठान सर का चैनल जाके देखिए, वो बहुत डिटेल बहुत अच्छे से समझाते चीजें। तो उर्दू और मीडियम के बच्चों के लिए हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ना, जो बच्चे अभी सीटेट वगैरह की तैयारी करेंगे, सितंबर में होने वाली है, तो अपनी क्लास का असन इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, और उस पर अपनी मतलब लॉगिन वगैरह करो, रजिस्टर करो। उसके बाद में आपको अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे, महाटीटी के, सीटेट के और फोर्टेट के, ठीक है। सीटेट की बैच चालू है, जो भी इंटरेस्टेड है, अभी 6 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड बैचेस चालू है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके अलावा हम लोग एक सितंबर से ना फोर्थ टेट के लिए, 1 सितंबर से फोर्थ टेट के लिए बैच शुरू करने वाले हैं, एक जो 2027 में टेट होने वाला है उसके लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो वो फिर 1 सितंबर से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बतानी थी। तो ये जीआर समझने से पहले ना कुछ और चीजें समझते हैं कि कौन कौन सी मीडियम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ना स्कूल का मीडियम कौन सा रहेगा, स्कूल का मीडियम कौन सा रहेगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये नीचे स्कूल का कौन सा मीडियम है, और ये स्कूल के मीडियम पे कौन से टीचर एलिजिबल रहेंगे, यानी कौन से टीचर वहां पर नौकरी को लगेंगे, वो समझते हैं। तो पहले उर्दू मीडियम का स्कूल है, तो वहां पर जो टीचर है उनका 10th उर्दू मीडियम में होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो डीएड बीएड आपने उर्दू मीडियम से करना चाहिए, पहली कंडीशन। तो मतलब आपका सब उर्दू में ही है, तो आप डायरेक्ट उर्दू स्कूल पे लगेंगे। पहले दिक्कत क्या थी, मतलब जो सेकंड टेट की जो भर्ती हुई ना, तो उसमें दिक्कत क्या थी, वहां जीआर पे उसने ऐसा कर दिया था कि आपका 10th का 100 नंबर का कोई भी लैंग्वेज का पेपर हो, तो आप वो सारी लैंग्वेज की उसमें एलिजिबल हो जाते थे। मतलब 100 नंबर का जिसका जो भी है, तो वो मतलब काफी दिक्कत वाली प्रोसेस कर दी थी उसने। अब आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे शायद, तो इग्नोर करो। अभी बहुत सीधा सीधा है और बहुत क्लियर हो चुकी है चीजें, क्योंकि उसमें जो लूपहोल थे वो, उसमें क्या हो रहा था कि इधर मीडियम के बच्चे उधर, उधर मीडियम के बच्चे इधर, ऐसा हो रहा था, तो वो गलत हो रहा था। अभी उसको दुरुस्त कर दिया है। तो अगर आप उर्दू मीडियम के हैं, सॉरी, आप उर्दू मीडियम का जो स्कूल है वहां पर जो टीचर बनेंगे उनका 10th का मीडियम उर्दू होना चाहिए, और डीएड बीएड उर्दू में करना चाहिए उन्होंने, ये पहली कंडीशन है। वैसे इंग्लिश की है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में जो टीचर भर्ती को लगेंगे उनका जो मीडियम है 10th का, वो भी इंग्लिश होना चाहिए। साथ साथ डीएड बीएड भी उन्होंने इंग्लिश में करना चाहिए। तो मतलब सीधा सीधा है, ठीक है। मराठी का मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि मराठी की ऑडियंस है ना, उधर मराठी चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आते कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, तो उनके लिए क्या है। देखो यहाँ पर अगर 10th आपका उर्दू मीडियम से हुआ और आपने डीएड और बीएड इंग्लिश मीडियम से किया, मतलब आपका 10th का मीडियम कुछ और है और डीएड बीएड का मीडियम कुछ और है। तो अब आपके दो मीडियम हो जा रहे हैं, एक 10th का मीडियम हो जा रहा है और एक आपका डीएड बीएड का मीडियम हो रहा है। तो ऐसे में आपका जो 10th का मीडियम है उसके हिसाब से भी लग सकते हैं उर्दू में, और आप इसके हिसाब से भी लग सकते हैं इंग्लिश में। मतलब जिनका ये दोनों चीजों के लिए मीडियम अलग अलग है, तो वो दोनों जगह एलिजिबल है। जैसे 10th में एक बच्चे का उर्दू था मीडियम और उसने डीएड बीएड इंग्लिश में किया, तो वो दोनों स्कूल पे जाएगा, उर्दू मीडियम के स्कूल पे भी लग सकता है और इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी लग सकता है, दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा वो।
तो ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। अब आते सेम इंग्लिश के स्कूल पे। सेम इंग्लिश के जो स्कूल है, मान लो उर्दू मीडियम का स्कूल है और उसमें सेम इंग्लिश पढ़ाते हैं। सेम इंग्लिश में जाहिर है कि मैथ और साइंस पढ़ाते, तो मैथ और साइंस पढ़ाते, तो इतनी चीजें इंग्लिश में होती, बाकी दूसरी चीजें उर्दू में होती, बाकी दूसरी चीजें उर्दू में होती, तो इसको सेम इंग्लिश का बोलते हैं। तो ये सेम इंग्लिश का उर्दू का स्कूल है पर सेम इंग्लिश का है। तो वैसे आप मराठी का स्कूल है, सेम इंग्लिश का है, वो सारी चीजें समझ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। तो कोई उर्दू स्कूल है बट वहां पे सेम इंग्लिश में पढ़ाया जाता, कौन सा, मैथ और साइंस इंग्लिश में पढ़ाया जाता, इसको सेम इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर बनेंगे तो उनका जो मीडियम है, तो उनका मीडियम वही होना चाहिए जो स्कूल का मीडियम है। मतलब उर्दू का स्कूल है बट सेम इंग्लिश में चलता है। तो जो 10th क्लास और जो टीचर लगेंगे यहाँ पे भर्ती में, तो उनका 10th उर्दू में होना चाहिए, 10th उर्दू में होना चाहिए, उनका उर्दू मीडियम में होना चाहिए, और उनका डीएड बीएड इंग्लिश में होना चाहिए। जो सेम इंग्लिश स्कूल पे लगेंगे तो उनका 10वीं का मीडियम कौन सा होना चाहिए, जो वो स्कूल जिस मीडियम का है उस स्कूल का, तो उस आपका भी 10वीं का वही मीडियम होना चाहिए। जैसे ये उर्दू मीडियम का स्कूल है जो सेम इंग्लिश में चलता, मतलब कुछ सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, बाकी उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में आपका 10th का मीडियम कौन सा होना चाहिए, उर्दू मीडियम होना चाहिए, और आपने डीएड बीएड इंग्लिश में करना चाहिए, ऐसे पहले था। अब ये जीआर क्या करता है, ये वाला जो जीआर है आपका, ये वाला जो अभी आपके सामने है, ये जीआर है ना, थोड़ा और इसमें बदलाव करता। ये जीआर क्या बोल रहा हूँ कि मतलब वही बात समझा रहा मैं आपको, ये मराठी में तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसको समझ चुका हूँ अच्छे से, तो उसको तो अब ये जीआर ने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, किसकी, सेम इंग्लिश के बच्चों के लिए। देखो यहाँ पर क्या लिख लिया कि पहले से 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब गटातील 10वीं तक, सॉरी, त्या त्या माध्यमाच्या सेमी इंग्रजी वर्गाकरिता, मतलब अब त्या माध्यम बोले तो ये स्कूल जो भी माध्यम का है, जैसे उर्दू माध्यम का है और उसके अंदर सेमी इंग्लिश के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ और साइंस इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं, इसको सेमी इंग्लिश बोलते हैं। तो ओरिजिनली वो जिस माध्यम का स्कूल है और उसमें मैथ साइंस हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इसलिए उसको सेमी बोलते हैं। तो त्या माध्यमातील शिक्षक उपलब्ध करून देताना व्यावसायिक अर्हता, मतलब जो टीचर रहेगा उसकी व्यावसायिक अर्हता, मतलब बीएड बीएड क्या होनी चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में पक्का है। सेम इंग्लिश के स्कूल में जो टीचर लगी है वो इंग्लिश मीडियम में डीएड बीएड करना कंपलसरी है। अब उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो उसके जो शाळाच्या माध्यमात जसे की मराठी इंग्लिश उर्दू कन्नड इत्यादी विचारात घेऊन, मतलब जो स्कूल जो मीडियम का वो विचारात घेऊन उमेदवारांनी शालांत परीक्षा, अब उमेदवार कौन, मतलब जो आप टीचर है जो भर्ती करने वाले हैं, तो उनकी जो शालांत परीक्षा का माध्यम होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि उसी मीडियम में आपका 10वीं होना चाहिए। आपका जो शालांतर मतलब आपका 10वीं का उमेदवाराची शालांत परीक्षा ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केले आहे ते माध्यम अथवा शालांत परीक्षा द्वितीय भाषा विषय घेऊन उत्तीर्ण केले त्या माध्यमाच्या शाळेसाठी त्याची उमेदवारी विचारात घेण्यात येईल। मतलब इसको मराठी में इसको यहाँ समझाता मैं आपको। पहले वो क्या बोल रहा था कि आपको अगर सेमी इंग्लिश के स्कूल में लगना है तो आपको स्कूल जिस मीडियम का है ओरिजिनली, तो आपका 10th उस मीडियम में होना चाहिए और आपका डीएड बीएड इंग्लिश में होना चाहिए, ऐसे पहले बोल रहा था। उसने क्या किया, एक चीज और ऐड कर दी यहाँ पे। देखो उर्दू मीडियम का स्कूल है तो यहाँ पे ये उर्दू मीडियम का स्कूल है ये, सॉरी, और इसका मीडियम सेमी इंग्लिश है। तो अब जो चेंज किया उसने क्या किया, अब उर्दू मीडियम का स्कूल है तो इसकी पहली भाषा कौन सी है, उर्दू, तो उर्दू तो रहेंगी, कंसिडर की जाएगी। अगर उर्दू के साथ साथ द्वितीय भाषा है, मान लो आपकी द्वितीय भाषा इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अब इंग्लिश को भी कंसिडर करेंगे। फिर मान लो आपकी द्वितीय भाषा मराठी है तो मराठी भी कंसिडर किया जाएगा आपका। मतलब पहले सिर्फ उर्दू मीडियम की 8 थी पक्की, सिर्फ उर्दू मीडियम के ही बच्चे होना 10th में। सेमी इंग्लिश का स्कूल है बट ओरिजिनली वो उर्दू का है, तो आपका 10वीं का मीडियम उर्दू ही होना चाहिए, या फिर उर्दू मीडियम है आपका, या फिर आपकी दूसरी जो लैंग्वेज है, आपकी मान लो दूसरी लैंग्वेज मराठी है तो मराठी भी कंसिडर की जाएगी। इसका ये मतलब है कि आपने क्या कर ले, अब ये यहाँ पर इसको समझते, एक मराठी मीडियम का स्कूल है, मराठी मीडियम का स्कूल है जो सेमी में चलता, ठीक है। तो अब एक बच्चा है वो, उसका 10वीं का मीडियम उर्दू है, उसकी पहली मीडियम लैंग्वेज उर्दू है, बट उसकी सेकंड लैंग्वेज मराठी है और डीएड बीएड इंग्लिश में है, तो वो यहाँ भी आ सकता है।
मतलब उसकी सेकंड लैंग्वेज भी कंसिडर की जाएगी। तो मतलब वो पहली लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू के सेमी स्कूल में तो जा सकता हो। अगर मराठी दूसरी लैंग्वेज उसकी मराठी है तो वो यहाँ पे भी आ सकता, मराठी मीडियम के स्कूल में भी आ सकता। मतलब उसने अभी जो ऐड किया ये जी आर के, कि उसने क्या किया, पहली लैंग्वेज उर्दू के साथ साथ द्वितीय लैंग्वेज उसको भी कंसिडर करने का डिक्लेयर किया है इसमें, ऐसा इसमें लिखा है। एक बार समझा देता मैं आपको फिर से। देखो ये थोड़ा मराठी में है तो पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको, मैं थोड़ा एक बार पूरा क्लियर समझा देता। पहिली ते 5वी 7वी 8वी 9वी गटासाठी त्या त्या माध्यमाचा सेमी इंग्लिश वर्ग करता उपलब्ध करून देताना व्यावसायिक आहारता इंग्लिश, मतलब टीचर, मतलब जिस मीडियम का सेमी इंग्लिश स्कूल है उसमें उसका उसकी व्यावसायिक आहारता मतलब डीएड बेड तो इंग्लिश में होना ही चाहिए। माध्यमासह त्या त्या शाळेचं माध्यम, मतलब उसके 10वीं का माध्यम है ना, कन्नड इत्यादी विचारात घेऊन उमेदवाराचं शालेय परीक्षाचं माध्यम उत्तीर्ण केले असेल ते माध्यम, मतलब उसका जो माध्यम है वो भी होना चाहिए। मतलब जिस सेमी इंग्लिश जिस माध्यम का है तो आपका 10वीं 12वीं उस माध्यम का होना चाहिए, अथवा या फिर शालांत परीक्षा द्वितीय भाषा विषय घेऊन उत्तीर्ण केला आहे त्या माध्यम शाळेसह त्याची उमेदवारी विचारात घेण्यात येईल। मतलब आपकी सेकंड लैंग्वेज भी कंसिडर की जाने वाली है, दूसरी जो आपकी लैंग्वेज है वो भी कंसिडर की जाने वाली है। मतलब आप एखादी सेमी इंग्लिश का स्कूल है, मराठी मीडियम का है, आप उर्दू मीडियम के सेमी स्कूल में आएंगे तो आपको क्या है, यहाँ पे आपकी 10वीं उर्दू में होनी चाहिए, डीएड बीड इंग्लिश में होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है डीएड बीड इंग्लिश। अब 10वीं आपकी एक आधी बच्चा है, देखो एक आधी बच्चा है, मैं आपको बता देता, एक दूसरा बच्चा है ना, उसकी 10वीं ना 10th मराठी में हुए है, ठीक है, मराठी में हुए और उसकी दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है। तो ये बच्चा क्या करेगा, और इंग्लिश में डीएड बीएड कर ले, तो ये बच्चा क्या करेगा, ये मराठी द्वितीय भाषा इसकी मराठी है, सॉरी पहली भाषा उर्दू है, नहीं है दूसरी भाषा इसकी, पहली भाषा मराठी है दूसरी उर्दू है, तो वो उर्दू स्कूल के सेमी स्कूल में भी आ सकता, मतलब वो यहाँ पे भी आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना या फिर एक बार और देख लेना, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और उसके अलावा अभी यहाँ से आज से पूरा आपको पवित्र पोर्टल की एक एक चीज पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ मैं, हर चीज समझाऊंगा आपको, किसी भी टाइम किसी भी दौर में किसी भी कोई भी जगह पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हर जगह का डिटेल वीडियो बता के बताऊंगा आपको, एकदम बस जाना है आराम से, अपना सिलेक्शन करना है, अपॉइंटमेंट लेटर लेना है और स्कूल पे जाके आपकी बात खत्म कर दी है, तो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। अभी के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।